पोजीशन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन होगी, क्या होगी? आइसोमर्स which show difference in properties due to the difference in position of functional group or atom attached। ठीक है, आगे चलने से पहले जरा सा मुझे बताइए, दो कंपाउंड आपको दे रहा हूं, एक ये है और दूसरा ये। क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं या नहीं? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं या नहीं? होने तो चाहिए सर। एक्चुअली क्या है, अनफॉर्चुनेटली है नहीं। बट होने तो चाहिए लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है या अधिकतर किताबों में जो डेफिनेशन लिखी जाती है ये अधूरी डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा जाना चाहिए वो क्या लिखा जाना चाहिए? आइसोमर्स विच शो डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ एक शब्द यहां पे जुड़ना चाहिए, मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और एटम। जो मोनोवेलेंट वर्ड है, अगर इसको आप देखेंगे तो मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। और वैलेंट ये किससे आया? वैलेंसी से आया जी। तो सिंगल वैलेंसी वाला फंक्शनल ग्रुप या एटम मींस इस तरह का फंक्शनल ग्रुप जिसकी एक वैलेंसी फ्री होती, जैसे OH, जैसे हेलोजन, जैसे CHO, जैसे COOH, राइट। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं, CN, जिनकी एक वैलेंसी फ्री है, राइट। यस सर। जब आप CO को देखेंगे एज इट इज मींस कीटोनिक ग्रुप है ये यहाँ पर, इसको जब देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? इसकी दो वैलेंसी फ्री है, राइट। तो ये वास्तव में इस कैटेगरी में आता नहीं है, ये आगे जब आप मेटामेरिज्म पढ़ेंगे उसमें आएगा, राइट। एक ही आइसोमर को दो तीन जगह काउंट नहीं करते, इसीलिए ये इस तरह की चीज है कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई करके चलते हैं। हमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप या एटम अटैच्ड होगा वो मोनोवेलेंट होना चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, मींस अगर हम बात करेंगे तो CH3 CH2OH, सॉरी और CH3 CHOH CH3, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, प्रोप 1 ऑल और प्रोपन 2 ऑल। ठीक है, ये पोजीशन आइसोमर्स है, सर्टेनली है। ठीक इसी तरीके से ये भी पोजीशन आइसोमर्स है, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है,
यस सर। तो समझ में आ रहा है? तो ये वास्तव में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, रादर इनको आप किस कैटेगरी में रखेंगी? मेटामर्स की कैटेगरी में रखेंगे, राइट? दीज आर बेसिकली द मेटामर्स। ठीक है जी। यस सर। अब पोजीशन आइसोमर्स प्रॉपर्टीज में किस तरह से डिफरेंस ला सकते हैं वो देख लेते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। CH3 CH2 CH2 CH2Cl और CH3 CH2 CHCl CH3, ये दो कंपाउंड्स हैं जी आपके पास। ठीक है जी। ये 1 क्लोरो ब्यूटेन और दूसरा 2 क्लोरो ब्यूटेन। यस और नो? यस सर। फाइन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन को जब आप देखते हैं एल्कोहलिक KOH से अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या सेम प्रोडक्ट बनेंगे या डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपने बताना। अगर सेम प्रोडक्ट बनेंगे तो कोई प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। और हैलोजन कंपाउंड्स आप पढ़ चुके हो, मींस ये एलिमिनेशन रिएक्शन तो आप पढ़ ही चुके हो, क्यों साहब? यस सर। तो ये तो आप बता ही सकते हो। तो इसमें शायद ब्यूटीन बन जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा। ब्यूटीन तो दोनों में बनेगा, हाँ, ब्यूटीन तो दोनों में बनेगा, सही बात है। लेकिन ऊपर वाले केस में जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ब्यूट 1 ईन, राइट? और नीचे वाले केस यस में जो सर। बनेगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2 टू। ईन। ये तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और माइनर प्रोडक्ट बनेगा साथ में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये माइनर, राइट? हाँ या ना? यस सर। तो रिएक्शन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है यस या सर। नहीं? ये प्रोडक्ट डिफरेंट है दे रहा है। ऑल टुगेदर और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये डिफरेंट है ऑल टुगेदर। यस और नो? यस सर। तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस किस वजह से है? Cl की पोजीशन की वजह से। ठीक है, जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ Cl। जो Cl की पोजीशन यहां पर है, ठीक, हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। यस सर। तो बीटा एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये अल्फा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम, तो यहां पे इस Cl के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, ये बीटा कार्बन एटम, राइट? वहीं इस Cl को जब आप देखते हैं अल्फा इसके इधर भी बीटा है और इसके इधर भी बीटा है। यस और नो? यस सर। दो ऑप्शंस हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? जब दो ऑप्शंस आएंगे तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सर रूल। सेट्जेफ या जेस्टेव रूल। क्या कहता है ये रूल? यस सर। क्या कहता है ये रूल? ये रूल क्या कहता है? सेट्जेफ या जेस्टेव रूल क्या कहता है भाई? ये कहता है इन
beta elimination. In beta eliminations, when alternatives are available. ठीक है, बीटा एलिमिनेशन में जब अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो, राइट, यस सर। क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? अब यहां समझने की जरूरत है कि वो अल्टरनेटिव्स की बात में क्या बोल रहा है। इसकी ना 3 डेफिनेशंस है, तीनों आपको ध्यान पे रखनी है। जो पहले अल्टरनेटिव की बात हम करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे कि ये जो बीटा है, ये बीटा। बीटा अल्टरनेटिव्स की तरह से किस तरह से अवेलेबल है, राइट? ओके। फाइन। तो हमें दिखाई देगा पहला केस, हाइड्रोजन will be removed from that carbon atom containing less number of hydrogens. ठीक है, हाइड्रोजन will be removed from that carbon atom containing less number of hydrogens. ठीक है जी, यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। पक्का? यस सर। यानी इसका एक बहुत सिंपल सा फेज मैं बोलता हूं हमेशा के लिए, एंड दैट इज पुअर becomes poorer. क्या है फेज? पुअर पुअर becomes बिकम्स। poorer. उस ठीक है जी, कि उसमें ऑलरेडी कम हाइड्रोजन थे और हाइड्रोजन हाँ हटा दिया। हाँ, गरीब और गरीब हो गया, राइट? ये सिचुएशन को यहाँ यस देख सर। सकते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन थे, इसमें 2 हाइड्रोजन थे, ये गरीब था, इससे मेजर प्रोडक्ट बन गया, ये और गरीब हो गया। ठीक है, ये यस सर। अमीर है तो इससे कंपैरेटिवली कम प्रोडक्ट बना, ये माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। अब बाकी जो दोनों डेफिनेशंस हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये जो डेफिनेशन थी इट वाज रिलेटेड विद द रिएक्टेंट, लेकिन बाकी दो जो डेफिनेशंस हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। शुरू यहीं से होंगी, इन बीटा एलिमिनेशंस व्हेन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। दूसरा केस जो है दैट इज मोर सिमेट्रिकल एल्कीन will be preferred. ठीक है, 2 एल्कीन बन रही है वहां पर। एक एल्कीन बन रही है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? और दूसरी कौन सी यस बन सर। रही है? CH3 CH डबल CH बॉन्ड डबल CH सिंगल बॉन्ड CH3। बॉन्ड। ठीक है, ये पहली यस सर। एल्कीन है, ये दूसरी एल्कीन है, दोनों दिख रहे हैं। हाँ जी सर। तो विच एल्कीन विल बी प्रिफर्ड, वो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो। यानी कौन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा कौन माइनर प्रोडक्ट बनाएगा वो अंदाजा यहां से भी लगा सकते हो। ठीक है, मींस वो कह रहा है आप ओके सर। दोनों एल्कीन बना लो, फिर उसमें से किसके आगे मेजर लिखना है किसके आगे माइनर लिखना है उसके लिए ये रूल फॉलो करो। इन दोनों में जो ज्यादा सिमेट्रिकल है वो मेजर होगी और जो कम सिमेट्रिकल है वो माइनर होगी। अब कौन सी ज्यादा सिमेट्रिकल है इसमें? सेकंड वाली। सेकंड वाली इज मोर सिमेट्रिकल। इसी ने मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में वहां पे जो है हमने लिखा था इसको, ये मेजर प्रोडक्ट है यस सर। और ये माइनर प्रोडक्ट, राइट? यस सर। तीसरी डेफिनेशन,
in beta eliminations when alternatives are available, more substituted alkene will be preferred. ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को प्रेफर करें। इन दोनों में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है? तो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब? हाँ, जिसमें जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो उतनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। दोनों कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे एक डबल बॉन्ड वाली एल्कीन से। यह है एक डबल बॉन्ड वाली एल्कीन। यस सर। अगर इसको 2 नंबर वाली एल्कीन से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक एक हाइड्रोजन हटा है और एक एक CH3 ग्रुप लग गया है। यस और नो? यस सर। यानी 2 सब्स्टिट्यूशन हुए, राइट? यस सर। इसी तरीके से जब इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ये CH2 इंटैक्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, यानी इधर की साइड तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो इधर की साइड हुआ, और कितना हुआ? एक। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। यस और नो? यस सर। क्लियर है तीनों डेफिनेशंस? हाँ जी सर। सब्स्टिट्यूशन क्लियर है? पक्का? यस सर। तो यहाँ पे हमने Yes, sir. ये रिजल्ट्स क्यों दिए ये समझ में आता है? मतलब हमने हालांकि जो अपने रूल निकाला ये रिजल्ट को प्रैक्टिकली देख करके निकाला, लेकिन ये जो रूल है ये रूल हमारे जब हम कागज पे प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो वो बनाने में ये हेल्प करेगा। ठीक है? यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्लियर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है, राइट? यस सर।